हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर दिन बुधवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। आरोप प्रत्यारोप आइटम वाले बयान पर फिर चले बयानों के तीर। राहुल बोले ऐसी भाषा पसंद नहीं, नाथ ने कहा यह उनकी राय है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मंत्री इमरती देवी पर की गई टिप्पणी की आलोचना की। वायनाड में मीडिया से चर्चा में राहुल ने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया है वह उन्हें पसंद नहीं है। वे मेरी पार्टी के हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इस प्रकार की भाषा पसंद नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि वह राहुल गांधी की राय है, उन्हें नहीं बताया गया होगा कि मैंने किस संदर्भ में कहा था। मैंने तो साफ कर दिया था कि किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह माफी मांगने की बात पर बोले कि मैं क्यों माफी मांगूंगा। मैंने कह दिया था कि मेरा लक्ष्य किसी को अपमानित करना नहीं था। अगर कोई अपमानित महसूस कर रहा है तो मुझे खेद। 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त का 25% अभी, बाकी भी मार्च तक। कोरोना काल में आर्थिक संकट झेल रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त की 25% राशि अभी मिल जाएगी। शेष राशि इसी वित्तीय वर्ष में मिलेगी। 40,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए त्योहार अग्रिम मिलेगा। इससे बाजार में उठाव की संभावना है। नवाज के दामाद की गिरफ्तारी का मुद्दा, पाक के सिंध में पुलिस बगावत। पाकिस्तान में विपक्षी दलों की चुनौती का सामना कर रहे प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबत मंगलवार को उस समय और बढ़ गई जब सिंध की पुलिस ने बगावत कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पुलिस और सेना आमने सामने हो गई है। सिंध के गवर्नर हाउस के बाहर अवान समर्थक पुलिस और सेना के बीच झड़प के समाचार हैं। इसमें पाकिस्तान सेना के 4 जवान और सिंध पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। अवान की गिरफ्तारी का विरोध कर रही सिंध प्रांत की पुलिस के कई आला अफसरों ने छुट्टी की अर्जी लगा दी है। नवाज शरीफ की पुत्री मरियम ने ट्वीट कर सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। कहा कि आप लोगों ने पाकिस्तान के प्रति अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मरियम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को भी धन्यवाद दिया है। जीत की ओर बढ़ते कदम। 10,32,795 सैंपल टेस्ट में से 4.52% ही मिले संक्रमित। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। संक्रमण की रफ्तार घट रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 46,790 नए केस व 587 संक्रमितों की मौत हुई है। आईसीएमआर के मुताबिक 10,32,795 जांच के नमूने लिए गए थे। इनमें से 4.52% संक्रमित मिले हैं। वहीं 27,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए हैं। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 88.63% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.52% है। प्रदेश में 1000 के नीचे नए मरीज। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। मंगलवार को 975 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को 23,093 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 4.22% ही मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 मरीजों की मौत हुई है। 1439 स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 232 नए मामले सामने आए हैं। यहां 5 मौतें भी हुई हैं। गाड़ियों की बिक्री में इजाफा, उत्पादन भी बढ़ा। त्योहारी सीजन में गाड़ियों की बिक्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं बिक्री की इस रफ्तार को देखकर डीलर्स के अलावा कार कंपनियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। वाहन निर्माता कंपनियों ने अपनी औद्योगिक उत्पादन क्षमता में से 15 से 20% का सुधार किया है। कुल मिलाकर सितंबर में पिछले साल के मुकाबले 16% की बढ़ोतरी हुई है, जो अक्टूबर में भी जारी रहने की उम्मीद है। पहले लॉजिस्टिक्स पार्क का असम में शिलान्यास। असम में देश का पहला ऐसा पार्क बनने जा रहा है जहां से रेल, सड़क, हवाई और जल मार्ग की सीधी कनेक्टिविटी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को देश के पहले लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। कुल 693.97 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क से हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से लोगों को आवागमन होने के साथ सामानों का भी परिवहन हो सकेगा। इस पार्क को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा। असम में इस पार्क के बनने से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार के साथ व्यापार बढ़ेगा।
IPL 13 टूर्नामेंट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने धवन। किंग्स 11 पंजाब ने मंगलवार को यहां के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए IPL के 13वें सीजन के 38वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली ने पहले खेलते हुए शिखर धवन नाबाद 106 के शतक की बदौलत 164 रन बनाए थे, जबकि पंजाब ने 19 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब ने खारिज किए कृषि कानून, विधानसभा में 3 नए विधेयक पारित। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 3 विधेयक पारित किए हैं। इन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में रखा है। इस बारे में बुलाए गए विशेष सत्र में सभी विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गए। इसके साथ ही पंजाब में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून सिरे से खारिज कर दिए गए हैं। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला गैर भाजपा शासित राज्य है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सरकार को गिरने का डर नहीं है, मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। पारित विधेयकों में किसान उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य, संवर्धन व सुविधा, संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु, विशेष प्रावधान व पंजाब संशोधन विधेयक और किसान सशक्तिकरण व संरक्षण, समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा, विशेष प्रावधान व संशोधन विधेयक शामिल है। केंद्र से अपील की गई है कि नए अध्यादेश लाए जाएं जिसमें MSP शामिल हो। केंद्र शासित राज्यों के लिए यह बिल अभिषेक मनु सिंघवी ने ड्राफ्ट किया है। भाजपा की रैली में टूट गया कोरोना प्रोटोकॉल। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर मंगलवार को भाजपा की जन आक्रोश रैली की गई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से बचाव के लिए देश को लापरवाही न बरतने के लिए आगाह कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। रैली के दौरान 1000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। चावल के दानों पर लिखी भगवद गीता। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की लॉ स्टूडेंट और माइक्रो आर्टिस्ट रामगिरी सौरिका ने चावल के 4042 दानों पर पूरी भगवद गीता लिखने में सफलता हासिल की है। इसे पूरा करने में उन्हें 150 घंटे लगे हैं। सौरिका कहती हैं वे 2000 से अधिक सूक्ष्म कलाकृतियां बना चुकी हैं। (2021) देश की अर्थव्यवस्था के लिए होगा बेहतरीन, ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना में चुनावी सभा में कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के प्रभाव से जल्द उभर जाएगी। ट्रंप ने दावा किया कि 2021 देश के इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन साल होगा। हालांकि इसके लिए कदम क्या उठाए जाएंगे, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। आतंकी संगठन IS की राह पर चलेगा ISI। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराकर आतंक नहीं मचा पा रहा पाकिस्तान इतना परेशान है कि अब वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तानी सेना और उनके हुक्मरानों की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानी खुफिया इकाई ISI अब खुलेआम आतंकियों की राह पर चल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने में फेल रही पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन IS यानी कि इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर आतंकियों से ड्रोन हमला करवाने की तैयारी की है। ISI ने लश्कर ए तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगनाओं से तक्षशिला में बैठक की। इसकी दूसरी बैठक ब्रिगेड मुख्यालय कोटली में जल्द होने जा रही है। गौरतलब है कि IS ने सीरिया और इराक में 2017 से ड्रोन हमले की शुरुआत की थी। पाकिस्तान अब आतंकियों को हथियार ही नहीं ड्रोन भी देगा। चीन की गोद में बैठे पाकिस्तान के पास ड्रोन की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन और क्वाड कैप्टर आतंकी संगठनों को देने की तैयारी में। ट्रायल हुआ, प्लाज्मा थेरेपी पर लगेगी रोक। कोरोना के इलाज की व्यवस्था महीनों बाद देश में एक बार फिर शून्य पर पहुंच गई है। तेजी से अपनाई जा रही महंगी प्लाज्मा थेरेपी देश में किए गए दुनिया के ऐसे सबसे बड़े ट्रायल में अप्रभावी पाई गई। अब इस पर रोक की तैयारी है। 2 दवाओं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी कि HCQ और रेमडेसिविर को भी भारत सहित 30 देशों में सॉलिडेरिटी ट्रायल के प्रभावी नहीं पाया गया है। इनके उपयोग को लेकर भी अब सरकारी समितियों में चर्चा हो रही है, लेकिन कोई उपयोगी विकल्प नहीं होने से तुरंत इसका फैसला लेना मुश्किल लग रहा है। यह फैसला क्यों? ICMR के 39 अस्पतालों के 464 मरीजों पर अध्ययन में प्लाज्मा थेरेपी अप्रभावी पाई गई। प्राइवेट में खूब जोर। प्राइवेट अस्पताल इस प्रक्रिया के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। शुरुआती नतीजों से उत्साहित होकर कई राज्यों ने पहल की थी। छाई थी HCQ। मूल रूप से मलेरिया की इस दवाई को बनाने वाली भारतीय कंपनी ने जून तक ही 260 करोड़ रुपए की दवा बेच ली थी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।